बैठ गए। अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं, लाखों तक्षक काट ले मेरे को। इस अमृत को पी करके परीक्षित ने कहा सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, अभय पद प्राप्त हो गया। देवता अमृतपान तो करते हैं पर आए दिन बेचारे डर के मारे भागते रहते हैं। कभी किसी ने हमला किया, कभी किसी ने ज्यादा तप किया तो बेचारे देवताओं की धड़कन तेज। इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी रहती है हमेशा। नारद जी ने भजन ज्यादा किया तो कामदेव को भेज दिया, बाबा जी कहीं हमारी कुर्सी तो नहीं छीन रहे। पृथु महाराज ने ज्यादा यज्ञ किया तो घोड़ा चुरा के भग लिए, कहीं यज्ञ ज्यादा हमारी कुर्सी के लिए तो नहीं कर रहे। 24 घंटे उनके भीतर भय बना रहता है। इसलिए न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, इसलिए कहा इंद्र को भी ज्यादा सुख नहीं है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीरदास जी जैसे महापुरुषों को उस भजन का, उस फकीरी का आनंद प्राप्त हो गया। वो अमीरी को लात मार नहीं चाहिए। और जो अमीरी को लात मार करके उस फकीरी के आनंद में मस्त हो जाते हैं, उन फकीरों के सामने बड़े बड़े सम्राटों का मुकुट झुकने लगता है, नत मस्तिष्क होने लगते हैं। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। हम लोगों को तो फिकर सता रही है, क्या होगा कैसे होगा, और जो फिकर को फांक गया, अपनी मस्ती में मस्त हो गया, उसके सामने वो असली फकीर है। और उसके सामने न जाने कितने बड़े बड़े सम्राट दूर दूर से आशीर्वाद लेने के लिए नतमस्तक होकर के आते हैं। तो भागवत अभयत्व प्रदान करता है, स्वर्ग सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है। अमरत्व की अपेक्षा अभयत्व परम आवश्यक है। और सुनिए, स्वर्ग का अमृत सीमित है। सागर मंथन से एक ही कलश निकला था, हजारों नहीं निकले थे। और वो एक कलश का अमृत अभी तक चला रहे हैं देवता लोग। जरा सोच के देखिए किस मात्रा में पी रहे होंगे भाई। एक कलश कितना भी बड़ा सही, यदि एक एक बूंद भी पी रहे होते तो अब तक तो जय सिया राम हो गया होता। परंतु अमृत अभी भी रखा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ? पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघते रहते हैं। सूंघ सूंघ करके मन खुश कर लेते हैं। कंजूसी से काम करना पड़ता है, कहीं खत्म ना हो जाए। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हो गए, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाए। क्या? बोले चलो घी खरीदते हैं। कितना? बोले कम से कम 200 ग्राम। और जिंदगी में पहली बार इन तीनों बेचारों ने छाती पर पत्थर रख करके अंटी ढीली करी और 200 ग्राम घी रामदेव बाबा की कंपनी का खरीदा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और सबको दिखाया, देखो शुद्ध घी खरीद के लाए। अब वो बात नहीं है, हम लोग ही खर्चा करते हैं और फालतू खर्चा नहीं करते, ईमानदारी से सदुपयोग करते। खाएंगे, शरीर बनाएंगे, इसलिए घी खरीद के लाए। परंतु कंजूस तो कंजूस। 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले, कहो साहब घी खा रहे हो कि खत्म कर दिया? एक बोला अभी हमारा तो चल रहा है। कैसे चलाते हो भाई? बोले हम तो ये करते हैं कि जब सारी रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं तो एक ऊपर वाली चुपड़ लेते हैं, एक नीचे वाली चुपड़ देते हैं, बाकी सब चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, इसलिए हमारा घी अभी चल रहा है। दूसरा बोला हे भगवान, इस महंगाई में इतना खर्चा। अच्छा भाई, तो तुम क्या कर रहे हो फिर? बोले हम तो ये करते हैं कि जब सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक सलाई घी में डुबाई, बीच रोटियों में चुभो दी, नीचे से ऊपर तक एक बूंद में सारी रोटियों का काम चल गया। तीसरा बोला हे भगवान, तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए आजकल। अच्छा भाई, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तीसरा बोला हमने तो अपना सारा घी एक सीसी में भर लिया है,
रोटी सिकती जाती हैं तो बस सीसी घुमा देते हैं, एक बूंद भी खर्च नहीं। और सीसी घुमाने के बाद फिर जब ढक्कन खोलते हैं तो वो खुशबू आती है कि बस मन खुश हो जाता है भैया। भोजन के समय सिर्फ ढक्कन खोलते हैं और खुशबू में ही मन खुश कर लेते हैं। तो भैया जब उसकी खुशबू से ही मन खुश हो रहा है तो जिंदगी भर चलेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। यही हालत बेचारे स्वर्ग के देवताओं की है। ये पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघ सूंघ करके मन खुश करते रहते हैं। इसलिए हजारों सालों के बाद भी उनका अमृत अभी तक चल पा रहा है। पर ये कंजूसी वो लोग करते हैं, हरि कथा अमृत में कृपणता का काम नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अनंत है। इसलिए उदारता के साथ वक्ता भूरिदा जना, उदारता के साथ पिलाते हैं, परोसते हैं, कृपणता का काम नहीं करते। तो हर दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध होता है क्व कांच क्व मणिर महान। सुखदेव जी ने सोच समझ के ही ये उपमा दी है कांच और मणि की, फटकार के भगा दिए देवता। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये वो कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोल भागवत भगवान की। महाराज जब इतनी जोरदार ये कथा है तो आप इसे 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हैं? 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन या 5 दिन क्यों नहीं? सूत जी कहते हैं ऋषि हो, ये जो सप्ताह की विधि का प्रचलन हुआ, इस सनकादिकों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ किया। सौनक जी चौंक गए। सूत जी महाराज, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह ठहरते ही नहीं, घुमक्कड़ महात्मा है। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसः। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, अस्थिरस्य नारदस्य विधिश्रवे कुतः प्रीति। नारद जी जो अस्थिर हैं, एक जगह टिकते नहीं, वो 7 दिन बैठ करके बड़े विधि विधान से कथा सुने, तो संयोग कुत्र तई सह, तई ही सनकादि भी सह पुत्र संयोग। सनकादिकों से नारद जी की भेंट कहां हुई और नारद जी ने ये सप्ताह विधि से अनुष्ठान क्यों सुना? थोड़ा विस्तार से बताएं, बड़ी कृपा होगी। सूर्य जी कहते हैं तो सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल में सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे सत्संग की भावना से कि नारदम ददृशुः, उन्हें अचानक नारद जी दिखाई पड़े। तो बड़े प्रसन्न हो गए, नारद भैया से बढ़िया सत्संग करेंगे आज। तो जैसी पास में आए तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे थे। बहुत परेशान नारद जी भागे चले जा रहे थे। सनकादिकों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुखः। नारद जी महाराज, आप इतने दीनहीन परेशान से क्यों लग रहे हो? कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? कुतस चिंता तुरो भवान। भगवत भक्त वैष्णव होकर के चिंता कर रहे हैं आप? श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापि। जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित